आज निषाद पार्टी का 10वां स्थापना दिवस था और इसको लेकर पार्टी ने गोरखपुर में एक बड़ा कार्यक्रम किया जिसे नाम दिया गया संकल्प दिवस। निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद आज मंच पर थे और उन्होंने इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलाया था। और जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर आए और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो जाहिर तौर पर यह माकूल मौका था अखिलेश यादव को जवाब देने के लिए। हालांकि योगी ने अखिलेश यादव का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बताया कि किस तरह से योगी सरकार निषाद समाज के लिए काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि राम राज्य वाली इस सरकार में निषाद समाज का गौरव सबसे ऊपर रहेगा। काशी वासियों को मिली 1000 करोड़ की सौगात में जिस क्रूज पर सबकी निगाहें टिकी थी, उसको लेकर एक दिन पहले अखिलेश यादव ने सबसे तीखा तंज किया था। आरोप था कि योगी सरकार पर्यटन बढ़ाने के नाम पर निषाद यानी काशी के नाविकों को बेरोजगार कर रही है। सपा ने 5% वोट बैंक वाले निषाद समाज को लुभाने को लेकर जो केवट कार्ड चला था, अखिलेश के उस दांव पर सीएम योगी ने 24 घंटे के अंदर हिसाब बराबर करने की पूरी कोशिश की। काशी में गंगा विलास क्रूज को रवाना करने के कार्यक्रम के बाद सीएम योगी गोरखपुर पहुंचे और यहां निषाद पार्टी के 10वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर जमकर तंज किया। संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता है। कुछ वर्ष पहले भले ही पिछली सरकारों के कारण निर्दोष निषाद नौजवानों को जबरदस्ती गोलीकांड का शिकार बनाती रही हो, मल्ला, माझी, केवट को उनका पूरा हक दिलाने के उस संकल्प को आगे बढ़ाने का जो निषाद राज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, उस संकल्प को जब साकार रूप प्रदान करने की कार्रवाई चल रही है, तब उत्साह अत्यंत आवश्यक है। सीएम योगी का इशारा साफ था कि पहले की सरकारों के दौरान निषाद समाज के लोगों का शोषण हुआ, उनके साथ भेदभाव हुआ और उनकी सरकार ही केवट समाज की सबसे बड़ी शुभ चिंतक है। राम राज्य के जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो भाइयों बहनों, आपका वह संकल्प भी बहुत शीघ्र साकार रूप लेने की ओर अग्रसर हुआ है। मछुआरा समुदाय को जहां भी आवश्यकता पड़ेगी, वहां पर उन्हें मत्स्य योजना के अंतर्गत, निषाद बोट सब्सिडी योजना के अंतर्गत हम प्रदेश सरकार के बजट में भी हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने भी दावा किया कि मौजूदा योगी सरकार के दौरान ही राज्य में निषाद समाज को सबसे ज्यादा अधिकार मिले हैं। आज के दिन मैं बधाई दूंगा अपने मुख्यमंत्री जी को कि इनके नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश में बनारस में गंगा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन गंगा पुत्रों के लिए, एक गंगा के लिए क्रूज की नाव चलाकर, हाईटेक दुनिया में जो नाव चलती उसे चलाकर नदियों के महत्व को बढ़ाया है और यहां से लेकर पूरे कई राज्यों तक वो नदियों में चलेगा। आज कोई आपको नदी के किनारे रहने वालों को 5 साल बाद वोट मांगने जाते थे, वो भी पौआ लेके जाते थे, झुआ भर वोट को पौआ पिलाकर आपको बर्बाद कर देते थे। गोरखपुर के इस कार्यक्रम पर सपा की भी पैनी नजर थी, क्योंकि मसला पूर्वांचल में बेहद मजबूत और अवध से लेकर बुंदेलखंड, बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी तक बड़ी पकड़ रखने वाले निषाद वोटरों का था। अब देने में देर नहीं हुई। इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति में भी परिभाषित करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था और बीजेपी सरकार ने न्यायालय में पहले लंबित रखा और फिर हलफनामा देके और उस आरक्षण को, इनके हक अधिकार को निरस्त कराने का काम किया। और बीजेपी ने जितनी योजनाएं हैं, चाहे मछुआ आवास माननीय अखिलेश यादव जी ने 3,05,000 दिया था, जो बीजेपी सरकार ने वो भी निरस्त कराने का काम, सारी योजनाएं निरस्त कराने का काम किया है। इनके हक अधिकारों पे डकैती डालने का काम किया है। जय श्री राम, जय निषाद राज।
पूरे यूपी की 60 विधानसभा सीटों पर निषाद वोटर असरदार हैं। वहीं वाराणसी से लेकर गोरखपुर, संत कबीर नगर, गाजीपुर, बलिया, घोसी, मिर्जापुर और भदोही लोकसभा क्षेत्र से लेकर प्रयागराज और फूलपुर जैसी सीटों पर निषाद समाज के मतदाता जीत हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसलिए निषाद वोट बैंक पर सियासत आसमान पर है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।